बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, जैसे जैसे PDM का इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है, उनकी बुखलाहट और शिकस्त के आसार उनकी हरकत से नुमायां नजर आ रहे हैं। जब तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म पर कोई भी जुर्म साबित ना हो सका, तोशाखाना से लेके बगावत, बगावत से लेके दहशतगर्दी, दहशतगर्दी से लेके 174 मुकदमात, अब आखिर में एक शोशा छोड़ा गया है कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खां, जो अरसा दराज से लापता थे और उनकी थाने में मुकदमा दर्ज था कि कोई उन्हें गायब करके तलाश या कहीं चले गया या गुम हो गया, अब उन्हें सुल्तानी गवाह अप्रूवल बना लिया गया है। कानून में है कि अप्रूवल भी उतना जिम्मेदार होता है क्या। और दूसरा, हुकूमती वुज़रा धमकियां देने लग पड़े हैं, धमकियां कि उन पर सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म पर कार्रवाई हो सकती है। इसे कहते हैं दीवाने का ख्वाब। एक तरफ तो कुछ लोगों के सिविलियन के केस फौजी अदालत मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के लिए ऑलरेडी एक्ट के जरिए तरमीम की गई और जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसका फैसला कभी इम्कान है आईनी माहिरीन के मुताबिक कि वो ऐसा फैसला उधर एंड वाइट होगा, वो एक्ट के तहत तरमीम किया गया है, या तो उसे 2/3 मेजोरिटी से आइन में तरमीम की जाए। ऐसे में हुकूमत ने इन कन्फ्यूज़ात और बार बार शिकस्त और बार बार नाकामियों के बाद जब कुछ भी ना बन सका, तो अभी तक ताहाल निगरान हुकूमत पर मुशावरत भी मुकम्मल नहीं हो सकी। मौजूदा PDM की 13 जमातें इस बात की गारंटी चाहते हैं कि निगरान हुकूमत उनकी मर्जी की आए और जो मुकदमात उन्होंने अपने ऊपर ख़त्म करवाए थे मुबैना अरबों खरबों रुपए के, एक तो निगरान हुकूमत वो गारंटी दे कि PDM की जमातों में किसी भी जमात में चाहे करप्शन के हैं या कोई और मुकदमा, तो उन्हें नहीं खोला जाएगा किसी भी कीमत पर। दूसरा, तहरीके इंसाफ जो दावा करती है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके सिलसिले में कमी की बजाय तेजी आई जाएगी। मजीद तहरीके इंसाफ के लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वो तहरीके इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी या जो परवेज खटक साहब ने बनाई है कि तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन या किसी और जमात में जाए और तहरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करे। इन तमाम हरबों और ताकत के इस्तेमाल के बावजूद जो स्टेट पावर है, अवामी ताकत है, जिसे वोट बैंक कहा जाता है, जिसके नताइज में अरकान असम्बली मुंतखब होते हैं और असम्बलियों में जाके कानून साजी करते हैं, वो बैंक, वोट बैंक तहरीके इंसाफ का बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से गैर जानिबदार हलके कहते हैं कि अब जब हुकूमत देख रही है कि उनका इक़्तिदार जो तकरीबन कमो बेशतर 15 माह से बहुत ज़्यादा हो चुका है, अपने खिलाफ पूरे नहीं कर सके, और जब इक़्तिदार संभाला था जो तहरीके इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाए थे कि ये ना तजर्बाकार हैं, अनाड़ी हैं, हम कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, आटे की कीमत 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है, चीनी 140 रुपये से ज़्यादा महंगी बिक रही है, बिजली की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिससे अवाम बिलबिला उठी है। एक तो मुल्क भर में लोड शेडिंग, दूसरी महंगाई, और तीसरा IMF ने जो शराइत रखी हैं उसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफा, टैक्सेस में इजाफा। इन हालात में मौजूदा हुक्मरान ये कन्फ्यूज हैं कि हमने तो इमरान खान के मुकाबले में उस वक्त 12 या 11% महंगाई थी, तो अब इसकी 40% से प्लस हो चुकी है, और रोजमर्रा की अशिया, फल और सब्जी की महंगाई में इजाफा औसतन तकरीबन 50% भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में इलेक्शन जाना, शिकस्त को दावत देना और अवाम से सियासत से आउट होने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि PDM की जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बार बार मुशावरत में किसी एक नाम पर, निगरान काबीना पर, वजीर आजम बशमूल किसी भी वजूर पर मुतफिक नहीं हो सके, और वो एक श्योरिटी मांग रहे हैं
कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की किसी जमात को निगरान हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, मगर बाद अदारे जो मुल्क के वेल विशर हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, जो पिछले 15 माह की पीडीएम की कारकर्दगी से देखते हैं, तो उनका ख्याल है कि इन हालात में पहले ही इन्होंने अवाम को मायूस किया, पाकिस्तान के अदारों पर एतमाद तोड़ा, सरकारी अफसरों को अपने ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, आइन तोड़ा। आइन के मुताबिक 2 सूबों में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील नहीं करी थी, करने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, वो ना करा के आइन से इनहराफ किया, यानी कि ये भी आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो सकते हैं, आइन तोड़ा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, 14 मई को इलेक्शन करा के उस तरह अदलिया की भी तौहीन की गई। तीसरा ये कहा गया कि इनकी 13 तारीख को खत्म होनी है और 2 माह में इलेक्शन होने हैं, लेकिन बावजूद के तरीके इंसाफ को हर तरीके से क्रश करने की कोशिश की गई। कभी -1 का फार्मूला अपनाया गया, कभी बैलेट पेपर से तरीके इंसाफ को पर पाबंदी लगाने की साजिशें की गई। पनामा केस से लेके एफआईए से लेके नैब से लेके पुलिस से लेके एंटी करप्शन, तमाम ऐसे होचे हथकंडे जो तरीके इंसाफ को खत्म करने गए थे, वो एक्सपोज होते गए और आवाम की मकबूलियत में तरीके इंसाफ की इजाफा होता रहा। अब इनका ख्याल है कि मौजूदा अगर निगरान हुकूमत आए और IMF से जो सख्त शराइत मानी है, अगर उनके साथ भी डील करते हैं, तो निगरान हुकूमत कम से कम, पीपल्स पार्टी कहती है वक्त पर इलेक्शन हो, नून लीग कहती है, कभी कहती है जनवरी में हो सकते हैं, कभी कहते हैं मार्च में हो सकते हैं, कभी इम्कान है, जो इतलात और खबरें आ रही हैं, बाखबर सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं कि यह हुकूमत मिनिमम मार्च 2024 तक ले जाएगी और इस तरह तरीके इंसाफ के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि दुनिया में अभी तक आइन और कानून में कोई ऐसा तरीका नहीं कि पूरी की पूरी तरीके इंसाफ को सियासत से ही आउट कर दिया जाए। माजी में जुल्फकार अली भट्टो को सियासत से आउट करने के खतरनाक नताइज मिले हैं और वो फैसला आज तक दबा बना हुआ है, जिसे अदालतें भी कोर्ट नहीं करती। नवाज शरीफ 2 दफा मुल्क से डील करके गए और पाकिस्तान वापस नहीं आए। जनरल मुशर्रफ से डील करके 10 साल गए, 7 साल बाद आए, लेकिन वो माइनस नहीं हो सके। अब भी वो 4 साल से मुल्क से बाहर है और अपनी हुकूमत होने के बावजूद नहीं आ रहे। तो सियासी विजन रखने वाले लोग, जो अच्छी शोहरत के हामिल सियासतदान है, वो कह रहे हैं कभी भी बंद कमरों में बैठे साजिशें और इंतकामी कार्रवाइयों से किसी भी सियासी जमात को आवाम के दिलों से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हर वोटर को खरीदा नहीं जा सकता, झुकाया नहीं जा सकता, खौफ जरूर फैलाया जा सकता है, लेकिन खौफ की उम्र बहुत कम होती है। जब ये खौफ खत्म होता है तो फिर अवाम अपने हकूक की हकीकी आज़ादी की जदोजहद के लिए सड़कों पर आते हैं और सड़कों पर चंद लोगों का ये एहतजाज सैकड़ों से होके हजारों से होके लाखों पे आके फिर हुक्मरान जो भी हो, चाहे वो डिक्टेटर हो या जमहूरी डिक्टेटर हो, उन्हें मजबूर कर देता है कि वो आम और कानून के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराए। ऐसी ही खबरें पीडीएम की नाकामियों की एक तवील दास्तान बनती जा रही है। पीडीएम की जमातों में इस बात पर भी इख्तलाफात आ गया है कि निगरान हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म मेरी मर्जी का हो, फलां वजारत मेरी हो, जहां जहां जिसने मुबैना करप्शन की है उस पर ना डाला जाए, और तरीके इंसाफ के खिलाफ निगरान हुकूमत भी जो इंतकामी कार्रवाई हैं, मुबैना इंतकामी कार्रवाई हैं, जैसे कि उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है अपनी सियासी वस्तियां तोड़े, वो सिलसिला और तेज किया जाए। अब आजम खान ने जैसे ही जो मंजर से गायब थे 15 माह से, जिनको उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी फैमिली ढूंढ रही थी, एक बयान लीक किया जाता है और वज़ीर दाखिला फरमाते हैं कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और 164 यानी कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ सामने रूबरू साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, जो इमरान खान के करीब तरीन समझे जाते थे, उन्होंने उनके खिलाफ बयान दे दिया कि साइफर एक साजिश थी और उसमें वो मुलव्वस थे। इसमें सीनियर कानूनदान इरफान कादर साहब फरमाते हैं कि उन पर सीक्रेट एक्ट भी लग सकता है और उनका यह भी कहना है कि अगर अदालतें कोई ऐसा फैसला दे जो गलत है तो हुकूमत उसको मानने की पाबंद नहीं होती। जबकि एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान,
लतीफ़ खोसा और दीगर हज़ारों वो आइनी माहिरीन का कहना है कि अदालतों के फैसलों पर मनोअन अमल करना तमाम अदारे और हुकूमत की जिम्मेदारी है। फैसले से इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, पर जजों की ज़ात को तनकीद नहीं की जा सकती, उन्हें हदफ नहीं बनाया जा सकता। बदकिस्मती है, जब मिलिट्री कोर्ट में चलने वाला केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हो रही थी तो पीडीएम की सरकर्दा जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक एहतजाज निकाला। 144 लगी हुई थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अदलिया पर सख्त हमला आवर किया कि हम आपके फैसले नहीं मानते, आप बाइस्ड हैं। इस किस्म की मादी में मिसालें नहीं मिली। एक तो बहुत अरसा पहले 98 में गालबन सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, वो भी दौर मोहतरम नवाज शरीफ साहब का था। लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब अब मिचोर हो जाएंगे और सियासत में इंतकाम की बजाय अवामी खिदमत का रास्ता अपनाएंगे। नहायत अहम जिम्मेदारों ने इंकशाफ किया है कि चंद रोज कबल एक मीटिंग हुई जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल को इकानमी के एक्सपर्ट को बुलाकर तफसीली गौर किया गया। आईनी माहिरीन को बनाकर मौजूदा चलने वाले केसों पर गौर किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह जानने और उसके खात्मे के लिए हिकमत अमली पर बनाना गौर किया गया। इतला है कि उस अहम तरीन मीटिंग में यह भी बात गौर में आई कि मौजूदा पीडीएम हुकूमत अपने मुखालिफ सियासी जमात को इंतकाम का निशाना बना रही है और अदारों को बदनाम कर रही है। और यह फैसला किया गया कि तमाम सियासतदानों को पैगाम दिया जाएगा, खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट का किसी जमात से कोई वास्ता नहीं, वो पाकिस्तान के सरहदों की मुहाफ़ज़त और उन्होंने हलफ लिया है। इसीलिए हजारों लाखों हमारे पाक फौज के अफसरान और जवान शहीद हुए और गाजी हुए, जो जख्मी हुए, माजूर हुए। तो लिहाजा सियासी जमातों को सियासी मामला करने होंगे। उस मीटिंग में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा खत्म करने के लिए अदारे कोई भी काम नहीं करेंगे, उन्हें आकर कानून और आइन के मुताबिक गिरफ्तार होना होगा और अदालतों में जाके अपने आप को अगर बेगुनाह साबित करते हैं, उन्हें बरी करते हैं, तो यकीनन इलेक्शन में हिस्सा लेना उनका आईनी हक होगा। याद रखें कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को भी नहल किया गया था, लेकिन उन्होंने अदालतों से रिलीफ लिया और अब वो इलेक्शन की अहल है। इसी तरह अब ये कोशिश की जा रही है नहलों को अहल कराने की, यानी कि नवाज शरीफ की सजा खत्म करने की। हुकूमत की ख्वाहिश ये है, मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये है कि नवाज शरीफ जब लंदन से पाकिस्तान आए ना गिरफ्तार हो ना बुरी जमानत हो और उनका केस वैसे ही खत्म हो गया है और वो सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर में एक अहम ओहदे की तैनाती पर तब्दीली होनी है। दूसरी तरफ जो अवाम की मकबूल तरीन जमात है तहरीक इंसाफ, जिसका वोट बैंक हुकूमती तमाम कोशिशों के बावजूद खत्म नहीं हो सका, बल्कि उसमें बेपनाह इजाफा, उसे नाअहल करने के लिए तोशाखाना, बगावत, इंसादात दहशत गर्दी, 170 मुकदमत, सैकड़ों पेशियां JIT के सामने पेशी, घर में हमला, लेकिन उसे नहल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब उनके खिलाफ जब तोशाखाना नाकाम हुआ, दहशत गर्दी के मुकदमात नाकाम हुए, बगावत के मुकदमात, तोड़ फोड़ के मुकदमात, कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। जिले शाह जो मेरे छोटे बच्चों की तरह था, उसको भी शहीद किया गया, उस पर डाला गया। अब कहा जा रहा है कि ये सीक्रेट एक्ट का उनके खिलाफ चलाया जाएगा, लेकिन ये भी चलाना आईनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि उस साइफर में वाशगाफ लफ्जों में लिखा है जो इमरान खान और सियासी जमातें कह रही हैं कि उन्होंने लिखा हुआ तरीके अदम एतमाद कामयाब हो और हम उस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। ऐसे में उनको सजा देना बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। जबर और जुल्म से यकीनी बात है आदम खां को सुल्तानी गवाह जो खुद अप्रूवल है उसमें खुद मुल्ज़म है, उनको बना लिया और उसके अलावा 2 सियासतदान जो तरीके इंसाफ से वाबस्ता थे उनको भी गवाही देने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब अवाम के हालात देखते हैं तो अवाम दोबारा तरीके इंसाफ को इक़्तिदार में देखना चाहती है। अभी तक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी कि परवेज़ खान की कोशिशें नाकाम होती गई हैं और पीडीएम खुद इख्तलाफात का बहुत ज़्यादा शिकार है। आसफ अली जरदारी किसी भी सूरत पर हर हाल में बिलावल भट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ चाहते हैं उनकी सजा खुद ख़त्म हो और वो वज़ीर आज़म बने, मरियम यान उनकी जगह नवाब बने, जबकि बाद अदारों को
इन मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ काबिल कबूल है कि वो इन सब से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने मादी में इस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं किया जिस तरह इल्ज़ामत मरीम नवाज और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने लगाया। लगता है कि फाइनल राउंड शुरू होने वाला है और इस चंद दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट में जो अहम केस है उसकी भी समाअत है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो 14 मई वाले फैसले पर कायम है, पर उस पर अमल दरामद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना करना पाकिस्तान के अवाम का कानून से एहतराम को एतमाद कम होने की वजह बन रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। IMF की सख्त शराइत के बाद यकीनन अवाम की ज़िंदगी को अजरन होगा, महंगाई को कम करना होगा, इकानमी को बेहतर करना होगा, टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी होगी। पाकिस्तान को इंतकाम की बजाय तरक्की पे रास्ते पे डालने के लिए गामदान है। कभी इम्कान है कि मुल्क के अहम तरीन अदारे इसमें अपने अदलिया समेत तमाम किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।